नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन ट्रिप पे। दोस्तों, डेली की तरह आज भी हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे साइंस के। तो आप अपना टेस्ट लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो क्लास ए वो क्वेश्चन अच्छे लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों में शेयर करें क्लास की लिंक को। ये क्लास को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छी क्लास इस चैनल पे आपके लिए प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। एक आदर्श कार्नोट इंजन की दक्षता 100% कब हो सकती है? तो जब सीक 0 तापमान केल्विन का पर हो। एक आदर्श कार्नोट इंजन की दक्षता 100% तभी हो सकती है जब शीत स्रोत व सीक का तापमान 0 केल्विन हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश व्यक्तीकरण की घटना प्रदर्शित करने के लिए प्रकाश स्रोतों का क्या होना अनिवार्य है? तो कला शब्द ऐसे प्रकाश स्रोतों या तरंगों को कहते हैं जिनसे निकलने वाले किरणों की आवृत्ति समान हो और उनके बीच का कालांतर समय के साथ हमेशा स्थिर या नियत रहता है। व्यक्तीकरण प्राप्त करने के लिए प्रकाश स्रोतों का कला शब्द होना अनिवार्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वृक्क किडनी में लूप ऑफ हेनले का मुख्य कार्य क्या है? तो ये है मूत्र का सांद्रा। लूप ऑफ हेनले का मुख्य कार्य जल एवं लवणों का पुनः अवशोषण करके मूत्र को सांद्र बनाना और शरीर में जल का संतुलन बनाए रखना। लूप हेनले एवं लवणों का पुनः अवशोषण करके मूत्र का सांद्र बनाता है तथा शरीर में जल लवण संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। संकेत जल का पुनः अवशोषण, लवण एवं सोडियम क्लोरीन आदि का पुनः अवशोषण एवं चयनित लवणों का पुनः अवशोषण एवं नलिका में द्रव फिल्ट्रेट की दिशा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैक्सवेल के समीकरण के अनुसार विस्थापन धारा को स्रोत क्या है? मैक्सवेल के समीकरण के अनुसार विस्थापन धारा का स्रोत क्या है? तो यह है परिवर्तन विद्युत क्षेत्र। वह विद्युत क्षेत्र जिसका परिणाम समय के साथ साथ आवधिक रूप से बदलता रहे और जिसकी दिशा भी आवधिक रूप से बदलती रहे, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत आनुवंशिकी विचलन को सबसे अच्छी तरह समझाता है? तो ये है दोस्तों प्राकृतिक चयन। संस्थापक प्रभाव इसका आंसर आएगा दोस्तों। संस्थापक प्रभाव इसका आंसर आएगा। इस आबादी में जीनों की विविधता अधिक एवं मूल आबादी से कुछ ही जीव अलग होकर नए स्थान पर जाते हैं और वह नई आबादी की स्थापना करते हैं। इस नई आबादी में जीनों की विविधता कम है। संस्थापक जब किसी बड़ी आबादी से कुछ ही जीव किसी नए स्थान पर जाकर नई आबादी की स्थापना करते हैं तो संयोगवश जीनों की आवृत्ति बदल जाती है और नई आबादी की आनुवंशिक विविधता कम हो जाती है। इसे ही संस्थापक प्रभाव कहते हैं। संस्थापक प्रभाव वह आनुवंशिक घटना है जिसमें किसी बड़ी आबादी से कुछ ही जीव अलग होकर आबादी की स्थापना करते हैं। क्योंकि नई आबादी बहुत कम व्यक्तियों से शुरू होती है, इसलिए इसमें कुछ जीन अत्यधिक या कम मात्रा में पाए जाते हैं।
परिणाम स्वरूप नई आबादी की आनुवंशिक विविधता मूल आबादी की तुलना में कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्पटन प्रभाव में प्रकीर्णित फोटॉन की तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह बढ़ जाती है। आंसर पहला, यह बढ़ जाती है। उच्च ऊर्जा का फोटॉन किसी लगभग मुक्त स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन से टकराता है और प्रकीर्णन होकर दूसरी दिशा में चला जाता है। जब उच्च ऊर्जा वाला फोटॉन किसी लगभग मुक्त इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वह अपनी कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देता है। इससे फोटॉन की ऊर्जा कम हो जाती है और उसकी तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ऑक्सीकरण, जो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तथा जिसका सव्य उपचयन हो जाता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का दान, इलेक्ट्रॉन त्याग, उपापचय, उपचयन या ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण सव्य अपचयन होता है। अपचायक के ऑक्सीकरण होता है रेडिएशन एजेंट। ये ऑक्सीकरण के अपचयक होता है ऑक्सीडाइज एजेंट। सामान्य रूप से ए बी प्लस इलेक्ट्रॉन, जहाँ ए बराबर अपचायक, ए बी बराबर ऑक्सीकारक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है? तो एमाइलेज। एमाइलेज वह एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। सरल अभिक्रिया स्टार्च प्लस एमाइलेज माल्टोज, स्टार्च प्लस एमाइलेज को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है स्टार्च। यह एंजाइम मुख्य रूप से लार में सिल्वरी एमाइलेज टाइलिन एवं अग्नाशय के रस में पैंक्रियाटिक एमाइलेज पाया जाता है। एवं कार्बोहाइड्रेट के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च जटिल कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर माल्टोज सरल शर्करा में बदल देता है। ग्लूकोज अणु एवं माल्टोज अणु में स्टार्च एक जटिल कार्बोहाइड्रेट जिसमें कई ग्लूकोज अणु जुड़े होते हैं। एमाइलेज एंजाइम एमाइलेज का सक्रिय स्थल स्टार्च से जुड़ता है। फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट सम्मिश्रण स्टार्च एमाइलेज की सक्रिय स्थल से जुड़ जाता है एवं माल्टोज सरल शर्करा एमाइलेज स्टार्च को तोड़कर माल्टोज बना देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माइक्रोराजा किन दो जीवों के बीच एक सहजीवी संबंध बनाता है? तो कवक और उच्च पौधों की जड़ें। कवक को पौधों से भोजन शर्करा मिलता है। कवक मिट्टी से जल एवं खनिज लवण विशेषकर फास्फोरस का अवशोषण बढ़ाकर पौधों को देता है। पौधा रोगों व सूखे के प्रति अधिक सहनशील बनाता है एवं दोनों को लाभ होने के कारण इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। कवक पौधों की जड़ों से भोजन शर्करा प्राप्त करता है। एक कवक मिट्टी से जल और खनिज लवण विशेषकर फास्फोरस का अवशोषण बढ़ाकर पौधों को देता है। यह पौधों को रोगों और सूखे के प्रति अधिक सहनशील बनाता है एवं दोनों को लाभ होने के कारण इसे सहजीवी संबंध कहा जाता है। उच्च पौधों की जड़ों और कवक के बीच बनने वाला परस्पर लाभकारी सहजीवी संबंध माइक्रोराजा कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
जीन विनिमय अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में होता है? जीन विनिमय अर्धसूत्री विभाजन किस अवस्था में होता है? तो यह है पैक्टिन। पैक्टिन अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम विभाजन के प्रोफेज की तीसरी अवस्था से है। इस अवस्था में समजात गुणसूत्र पूरी तरह जोड़ी बनाकर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इनके बीच क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है, जिससे आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता रहता है। पैक्टिन की विशेषता, यह प्रोफेज एक की तीसरी अवस्था है। यह समजात गुणसूत्र ए होमोलॉजिस क्रोमोसोम पूरी तरह युग्मित होकर वाइलेटेड टेट्राड्स बनाते हैं। क्रॉसिंग ओवर होता है एवं आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो क्लास को अवश्य लाइक करिएगा दोस्तों, एवं अपने दोस्तों में शेयर करिएगा क्लास की लिंक को। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं बेल आइकन दबाना ना लीजिएगा दोस्तों, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ये आप हर क्लास अटेंड कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।